बाबू, ये एक गो है श्वसन नली, इसी का नाम है, और आहार नली का इसी का नाम है। क्या हम लोग खाना खाते हैं तो वो अलग तरीके से अंदर जाता है? नहीं। जब हम श्वास लेते हैं तो अलग नहीं, इसी से श्वास भी आता है, एयर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और इसी से खाना भी खाते हैं। लेकिन अब देखिएगा, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एक सिपाही का होता है। क्या होता है? सिपाही। कहने का मतलब ये है कि एक को जब नलिका से दो चीजें आ रही हैं तो गड़बड़ होगा, कि नहीं होगा? कि अभी हवा मतलब ऑक्सीजन आ रहा है कि खाना आ रहा है, ये चीजें कौन कंट्रोल करता है? हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। वो बताता है इसको, गार्ड को कहता है जल्दी से हटाओ, खाना आ रहा है, जल्दी से हटाओ, खाना आ रहा है। तो खाना जो होता है वो अपने काम के लिए अलग चला जाता है, दूध देख रहे हैं, दूध भाग में बढ़ जा रहा है। ahoy जो है श्वास लेने के लिए, तो ये एक इधर से आता है, ठीक है, और एक मतलब कि उसको बंद कर देता है, तब क्या एक को चला जाता है हवा ऑक्सीजन, और एक और क्या होता है खाना, मतलब खाना बनाने वाले के लिए अलग, और हवा मतलब सांस लेने के लिए अलग। लेकिन याद रखिएगा, ये भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है जानते हैं क्या? मस्तिष्क हमारा सही तरीका से नहीं सोच पाता है, या इसको ऑर्डर नहीं देता है। अब जैसे कभी देखिएगा खाना आ गया, और उसके बाद में आप खाना जब खाते हैं तो कभी खाना खाते हैं तो उसके साथ में आप सांस नहीं ले सकते हैं, गारंटी है मेरा। तो खाइएगा, पीते रहिएगा तब आप सांस लीजिएगा, आज जैसे निगलिएगा ना तो क्या हो जाएगा कि आपका सांस जो लीजिएगा वो रुक जाएगा। अब यहाँ समझिए, मस्तिष्क क्या करता है कि मस्तिष्क जहाँ पर सूचना भेजता है कि खाना आ रहा है तो खाना वाला पटल खोल दिया जाता है, और जैसे वो बोलता है कि एयर आ रहा है ऑक्सीजन, तो वो वाला पटल क्या होता है? खोल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कन्फ्यूजन में आपका जल्दी से मन समझ नहीं पाता है कि खाना आ रहा है कि क्या, तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण समझिए क्या होता है, खाना आ रहा है, ये फुफ्फुस है, तो कहने का तो मैंने हवा यहाँ से आना चाहिए, आएगा हवा, फुफ्फुस इधर लिखा जा रहा है, फुफ्फुस इधरो है, इधर ना इधरो है, लेकिन ये आने के बाद में पीछे रहता ना वो डिटेल वो तो पूरा समझ में आता है। हम सब जाने कुछ जा रहे हैं और चीज़ें मतलब उठते नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, और वो डायग्राम जब चेंज होगा 3D जब पिक्चर रहेगा तो पूरा दिखा देता है। तो इतना जो बता रहे हो वो समझिए। तो आ रहा है हवा इधर आने के लिए, ये जा रहा है फुफ्फुस है यहाँ पर, आज तब तक क्या हुआ कि गड़बड़ से दिमाग बतेबे नहीं किया एकरा के कि गार्ड खाना आ रहा है, और वो खोल दे बाटे हवा वाला, मतलब ऑक्सीजन वाला। अब उसमें क्या होता है, जाना में जाना चाहिए एयर और ऑक्सीजन, उसमें आता है खाना, तो फेफड़ा कहता है हमारा ना चाहिए ना चाहिए। अब एक क्या करता है, धक्का देता है, उठता है, पचकता है, धक्का देता है। यही के चलते है पर को भात पानी सब नाक पर मुंह पर फेंकते हो नहीं फेंकते हो, ये कॉन्फ्यूजन के कारण सही से नहीं इंडिकेट हो पाएगा, तो जहाँ चल जाएगा खाना, और जहाँ चला जाएगा क्या हवा, पशु फेफड़ा जो है फुफ्फुस वगैरह ठेगल लेगा, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं भोजपुरी में सरफ गइलो कहते हैं लोग। एक और बता रहे हैं सरकने का, आप खाइएगा छेना, और छेना मुंह में रखे हैं, और जैसे उसको जीभ से टच करके दाबे हैं तो उसमें से रस होता है ना ज़्यादा, इसलिए छेना को गाड़ के खाया जाता है, ताकि हमारा मस्तिष्क उसको कंट्रोल करे, हम खुद से खाएं। और मुंह में हम रखिए छेना, ढेर में खूब लगा है, मैंने छेना का पानी खूब है उसमें, और रखे हम जैसे जीभ से दाबे, अभी हमारा दिमाग कूचे में भीड़ा है कि कूच, तब तक क्या हो गया, उसमें का रस चलाएगा नोटी पर, और जहाँ जाना चाहिए हवा वहाँ फिर इंटर कर जाएगा, उससे मारता देखे कबो अचानक ऐसी चीज़ आप खाते हैं जिसमें रस भी हो और ठोस भी हो, वो मेरा सरक जाता है। कभी सरका है छेना खाते वक्त जरूर सरका होगा, यह इसी का कारण है, सूचना सही से नहीं मिल पाता है, घबरा देता है।